के अंदर एक बड़ा धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे जिला प्रतिनिधि सभा के भी प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित हुए थे और वहीं से प्रेरित होकर के आज आप सबको यहाँ पर विशेष तौर पे आमंत्रित किए हैं और आप सब यहाँ पर और हम भी सब उसी वजह से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं भी आदिवासी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। मुझे 33 वर्ष हो गया। भारत के 13 राज्यों में हम लोग दयानंद सेवाश्रम के माध्यम से आदिवासियों के बीच में हम लोगों ने काम किया है। आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सभी जगह हम जो है कार्यों के माध्यम से गए हैं। अभी वर्तमान में मणिपुर की समस्या आप सबके सामने भी है और हम यहाँ बांसवाड़ा जिले में भी काम करें, कई सारे क्षेत्रों में काम करें। अभी देखते हैं धर्मांतरण की बहुत बड़ी समस्याएं भी है और धर्मांतरण की समस्या घटने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बढ़ने का काम हो रहा है। क्योंकि हमारे कानून व्यवस्था में ही खामियां है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, हम सब सोचते हैं, हम ये जानते हैं कि भारत के संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले में बनाया। ये बात गलत है। 229 लोग निर्मात्री कमेटी में, संविधान निर्मात्री कमेटी में 229 लोग चुने हुए लोग और 70 लोग मनोनीत लोग और सभी संगठनों से, सभी संप्रदायों से लोग बात। आप बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट परिवार से थे और उस जमाने में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा छुआछूत के भेदभाव शेड्यूल कास्ट के बीच में था। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगर उनके जीवनी को हम उठा करके पढ़े और उसका परिणाम ये था कि उन्होंने धर्मांतरण की व्यवस्था को उन्होंने अपने शेड्यूल कास्ट के अंदर देखा और शेड्यूल कास्ट के अंदर देखने के वजह से संविधान के आर्टिकल 341 में उन्होंने लिखा कि कोई अगर मान लो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म अपनाएगा तो उसको आरक्षण व्यवस्था से जो है पृथक होना पड़ेगा। यही व्यवस्था 342 में भी लिखने चाहिए थी। 342 जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो लिखा गया, उसके अंदर जब लिखने की व्यवस्था हो रही थी तब चूंकि 33 लोग अनुसूचित जनजाति परिवार के लोग बाग भी उस संविधान निर्मात्री कमेटी में थे। उनमें से एक व्यक्ति था, वर्तमान में रांची जिला का एक खंड बन गया जिसको खूंटी जिला बोलते हैं झारखंड के अंदर। उस खूंटी जिले के निवासी था जयपाल सिंह मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा जिसको रांची के बिशप ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसको पढ़ने के लिए भेजा था। 1918 में वो पढ़ने के लिए गया था और 10 साल 12 साल पढ़ने के पश्चात 29-30 में भारत लौटा था और तब से आकर के ये जंगलों में रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं, जिसको शेड्यूल ट्राइब के नाम से संविधान में संबोधित किया गया है, उनके लिए कुछ न कुछ बातें ये करने लगा कि यही इस देश के मूल निवासी हैं, आप बाकी सब बाहर के लोग हैं। इस तरह की भाषा अगर मान लो कहना जो शुरू किया था वो जयपाल सिंह मुंडा था और वो ईसाइयों की भाषा बोल रहा था और परिणाम ये था कि संविधान निर्मात्री कमेटी के मेंबर होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने टोका और कहा आप हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए निर्णय लेने का हक नहीं रखते हो, हम जो तय करेंगे वो होगा। अतः धर्म का फूट हमारे अनुसूचित जनजाति के अंदर नहीं डाल सकते, हम जिसको अपनाना चाहे हमारी प्रकृति ही धर्म होगी। और उसी के आधार पे उन्होंने प्रकृति को धर्म स्वीकार करके धर्म का फूट नहीं डाला। परिणाम ये हुआ कि आज सबसे ज्यादा धर्मांतरण के काम अनुसूचित जनजाति के अंदर हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे संविधानों की जो व्यवस्था है, जिन संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उस समय जो इन व्यवस्थाओं को लागू जो सरकारों ने कर दी है, उन व्यवस्थाओं को वर्तमान सरकार निश्चित तौर पे हटा सकती है। आज हम इसके माध्यम से आज वर्तमान में जनजाति क्षेत्रों में एक डीलिस्टिंग के नाम से बड़े बड़े आंदोलन भी हमारे अपने जनजाति भाइयों ने एक जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से बना करके ज्ञापन आदि दे रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं डीलिस्टिंग के नाम से कि जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, जो अनुसूचित जाति के लिए जो व्यवस्था है वो अनुसूचित जनजाति के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर व्यवस्था होगी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में अगर मान लो
ईसाई बन जाते हैं तो अल्पसंख्यक में भी गिने जाते हैं और जनजाति का भी लाभ लेते हैं, दोहरा फायदा मिलता है उनको। और दोहरा फायदा मिलने की वजह से वो ईसाई बन रहे हैं, धड़ल्ले से बन रहे हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए डीलिस्टिंग की मांग बहुत जोरों से चल रही है। हम आज इस मंच के माध्यम से उस डीलिस्टिंग को भी समर्थन करते हैं। और जो जिन जनजातियों ने धर्मांतरण कर लिया है उनको आरक्षण से पृथक किया जाए, इसके इस मंच के माध्यम से हम सरकार को आह्वान करते हैं। बहुत सारे विषय वस्तु आप सभी ने यहाँ पे रखते हैं। आज सबने हमारे महाशय जी के माध्यम से भी काफी लंबी चर्चा इस विषय के लिए सुन ही लिया है, इसलिए मैं अपने विषय को लंबा न करते हुए आज अपने वाणी को विराम देता हूँ।